बात। तो ये गया जी में रहकर अपने भाई के निमित्त, अपने पिता के निमित्त इन्होंने पिंडदान किया। और एक जगह नहीं, कई कई जगह जा जा करके समस्त तीर्थ जहां जब भी जाते वहां जा जा करके अपने भाई और पिता के नाम पर पिंडदान जरूर करते थे, ताकि उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। गांव के लोगों ने उससे कहा, महाराज आपको आना नहीं है क्या अपने गांव? गांव की याद नहीं आती? बोला गांव आएंगे, आप चिंता न करें, समय की प्रतीक्षा करें। भ्रमण करते करते नाना प्रकार के तीर्थ स्थलियों का भ्रमण करते करते एक दिन गोकर्ण भगवान गांव पधारे। रात्रि के अंधेरे में गांव में किसी को पता नहीं चला कि गोकर्ण जी आए हैं। गांव में आए और आकर किसी और के घर न ठहर करिए, अपने ही घर में गए तो मकड़ा ने जाला लगा रखा था, चिड़ियों ने घोंसला, जीर्ण सिमड़िया एकदम अंदर प्रवेश किए। कुछ जगह साफ सुथरा करके इन्होंने वहां विश्राम करना चाहा। जैसे ही विश्राम करना चाहा तब तक देखते कि एक भैंसा बड़ा विशाल अपने पैरों से धरती को खोदता हुआ, चिंगाड़ करता हुआ दौड़ा चला आ रहा है। ये बैठ गए, लीला उसकी देखेगी। वो आया पास में आकर के अंतर ध्यान, तब तक क्या देखते हैं कि हवा जोर से चली, वहां से चली, यहाँ आकर समाप्त। फिर देखा आग लगी, फिर यहाँ आते आते समाप्त। नाना प्रकार का भयंकर रूप लेकर के वो प्रेत इनको डराने का प्रयत्न करने लगा। बाद में इन्होंने कहा, भैया आप हो कौन और इस प्रकार आप हमसे क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, क्यों डरा रहे हो, कौन हो तुम? इन्होंने जब ऐसा प्रश्न किया तो देखा कि कोई व्यक्ति सामने खड़ा है। झिलमिल सा प्रतिबिंब जान पड़ा, कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। तब इन्होंने हाथों में जल लिया और जल लेकर अभिमंत्रित करके जैसे ही उसके शरीर पर छोड़ा, वह धुंधकारी तुरंत जो है कि सो अपने सस्वरीर में आ गया, सस्वरूप में आ गया। आया, आकर के अपने भाई को देखा, रोने लगा। गोकर्ण भगवान उससे बोलते, भैया तुम? कहा कि हम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारीति नामना स्वकीयनैव दोषेण भ्रमणत्वं नोषितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी, स्वकीयनैव दोषेण, मैंने अपने ही कर्म से, अपने ही कर्तव्य, अपने कर्म से अपने ब्रह्मणत्व का नाश कर लिया, जिसके कारण आज मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। एक लोटा शुद्ध पानी के लिए तरस रहा हूँ, भोजन के लिए तरसता रहता हूँ। भैया बड़ी पीड़ा है इस प्रेत योनि में। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अपने ब्रह्मणत्व पद को नष्ट कर लिया। तो बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हारे नाम पर बड़ा पिंडदान किया, गया जी कहाँ कहाँ जा जा करके मैंने पिंडदान किया, क्या उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? बोला, भैया जी क्षमा करना, साधारण अपराध करने वाले या साधारण पाप करने वाले जीवात्मा की मुक्ति शायद पिंडदान से संभव है, लेकिन जिस व्यक्ति का अपराध जघन्य हो, बच्चों की हत्या करने वाला, गौशालाओं में आग लगा देने वाला, लोगों को उठाकर कुआं में डाल देने वाला, ऐसा जघन्य और पापी व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो वह पिंडदान से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि पिंडदान से भी साधारण अपराधी मुक्त पाता है। लेकिन जिसका अपराध ब्रह्मणत्व नाशतम है, जिसने अपने कर्म के द्वारा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्रह्मणत्व को नष्ट करके जिसने ऐसा ऐसा चांडाल सा कार्य किया, वह व्यक्ति एक क्या हजार हजार पिंडदान कर लोगे, हजारों पिंडदान से हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि फिर मुक्ति कैसे होगी? बोले, आप तो खुद ही ज्ञानी हो, कुछ प्रयत्न करो जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण भगवान ने कहा, ठीक है, चिंता न करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करता हूँ। सवेरा हुआ, नींद नहीं आई उस दिन गोकर्ण भगवान को, नींद नहीं आई। सवेरा हुआ, सवेरे इन्होंने श्री सूर्य भगवान को प्रणाम किया और सूर्य भगवान की बड़ी आराधना करते थे। भगवान सूर्य प्रकट हुए, इन्होंने प्रणाम कर कहा कि नमो तुभ्यं जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। सूर्य भगवान को प्रणाम करके कहा कि सूर्य भगवान आपको बारंबार प्रणाम है, आप हमें बताइए कि व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया, जगन्य प्रेत बना, भूत बना, ऐसा जीवात्मा जो पिंडदान से भी जिसकी मुक्ति न हो रही हो, वह मुक्त कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताह वाचनम कुरु। उन्होंने कहा कि देखो, इससे मुक्ति चाहते हो, पिंडदान से भी जिसकी न मुक्ति होती हो, श्रीमद् भागवत जी का पाठ पारायण उसको सुनाओ और श्रीमद् भागवत जी की कथा में पाठ पारायण के माध्यम से ही वह प्रेत निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। एकदम पक्का है कि वह मुक्त हो जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की।
गोकर्ण भगवान सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने ग्रामवासियों को इकट्ठा किया, ग्रामवासियों को संदेश सुनाया कि प्रेत बना है प्रेत की मुक्ति के लिए और स्वयं की मुक्ति के लिए आप सब भागवत जी की कथा का श्रवण लाभ लें। ग्रामवासियों में बड़ी श्रद्धा थी, वे बड़े भाव से इकट्ठे हुए। इकट्ठा होकर के सारे ग्रामवासी बोले जी महाराज जी एकदम बिल्कुल हम लोग सुनने के लिए तैयार, उसकी व्यवस्था क्या है? बोला ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे मड़िया छवाओ, ऐसे जो है कि व्यवस्था करो। भागवत कथा का वह मंच बन करके तैयार हो गया और वक्ता तो स्वयं गोकर्ण भगवान और श्रोता दो चार वैष्णव जो श्रोता बने। वक्ता और श्रोता, आजकल तो अवैष्णव भी कथा कर रहे हैं, जबकि नियम है कि अवैष्णव इदम प्राप्तं गुणत्रयवर्जितम। अवैष्णव के द्वारा तो भगवान की कथा स्वयं भगवान नहीं पसंद करते हैं, भगवान नहीं स्वीकार करते। तुलसी माला बांधिक और तब तुलसी कृत 56 प्रकार का व्यंजन ठाकुर जी को भोग लगा दिया जाए, उसमें अगर जो तुलसी दल न हो तो ठाकुर जी उसे सहज स्वीकार नहीं करते। तो जब 56 प्रकार का भोग ठाकुर जी नहीं स्वीकार करते तो अपनी कथा कैसे स्वीकार करा लेंगे? इसलिए वीरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धकृत। वक्ता का यह गुण होना चाहिए, वक्ता के अंदर ये सब लक्षण होने चाहिए, फिर ऐसे के द्वारा भगवान की कथा सुनने का महात्म्य बताया गया है भागवत जी में, ठीक ना? वैसे कथा कहने के लिए तो रावण ही करता था, लेकिन रावण जिसको कथा सुनाया सब मारे गए। और कथा हमारे हनुमान जी भी सुनाते थे, हनुमान जी ने जिसको कथा सुनाया उसको नया जीवन मिल गया। हनुमान जी कथा सुनाया सीता जी को, सीता जी कह रहे थे चंद्रमा से कि महाराज, अशोक से कह रहे सुनो बिना बिटप अशोका सत्य नाम कर हनुमान शोका। चंद्रमा से करे कि आग वर्षों जले भस्म हो जाए, जीवन जिया नहीं जाता, मरना चाहती हूँ। और तब तक हनुमान जी महाराज कथा रामचंद्र गुण पर नहीं लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। जो सीता जी मरने के लिए बिल्कुल एकदम उतावली थी कि अब मर जाऊंगी, आम काट रक्षिता बनाई, मात पर अनल देव लगाई, मरने के लिए बिल्कुल उत्सुक। और वे माता जी जैसे हनुमान जी महाराज जैसे ज्ञानी के द्वारा भगवान की कथा सुनती हैं, वो कहती है मास दिवस, कहते जाओ भगवान से कहते हैं कि 1 महीने के अंदर आ जाएंगे, नहीं तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी कहे चलो चलो भैया, कम से कम ठाकुर जी के चरित्र में इतनी शक्ति कि आपको 1 माह का अवधि और बढ़ गया। यानी भगवान की कथा अगर पात्रवत व्यक्ति के द्वारा मिल जाए तो व्यक्ति की उम्र बढ़ा देता है। भरत जी महाराज चिता में बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे थे और जलाने के लिए कह दिया अनुचरों को आग लगाओ, भैया हमको छोड़कर भूल गए, आएंगे नहीं। राम जी ने कहा था कि 1 मिनट भी लेट नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा। भरत जी कहे कि 1 सेकंड लेट होगा तो भारत इधर खत्म। अनुचर आग लेकर के पहुंच गए जलाने के लिए, और तब तक हनुमान जी महाराज कथा कहते चले आए। क्या? सीता अनुज सहित प्रभु रिपुरन जीत सुजस्व गावत। हनुमान जी खड़े बजाते हुए गाते हुए चले, सुनो सुनो रिपुरन जीत सुजस्व गावत और सीता अनुज सहित प्रभु गावत। जब ये बात हनुमान जी ने कहा, भरत जी कूद पड़े चिता से और चरण पकड़ लिया हनुमान जी का, भैया क्या कहा फिर से कहना। हनुमान जी के पर यही कह रहा हूँ कि भगवान श्री राम जी ये युद्ध में जो है अपने शत्रु रावण को हरा करके सीता जी के साथ, और सीता जी के साथ ही नहीं भाई लक्ष्मण के भी साथ, और उनके भी साथ नहीं सहित प्रभु आवत, अपने समस्त इष्ट मित्रों के साथ, सारे हित परिकरों के साथ, एक को भी कहीं कुछ नहीं हुआ, सबको भगवान पुनर्जीवित कर भगवान सबको लेकर अयोध्या पधार रहे हैं। और जब भरत जी महाराज सुने तो बोले भैया आप हैं कौन? मैं मरने जा रहा था, लेकिन भगवान की कथा सुनाकर जीवन देने वाले। हनुमान जी का महाराज क्षमा करना, आप मेरा चरण पकड़े मुझे बड़ा दोष लगेगा। भरत जी कहे क्यों? बोला हम आपके सेवक। भरत जी बोले कौन आप? भगवान की कथा सुनाने वाले मेरे सेवक ने मेरे स्वामी। बोला नहीं नहीं आप मेरे स्वामी। भरत जी बोले कैसे? बोला स्वामी का भाई तो स्वामी ही होता है, मैं तो स्वामी का सेवक और आप मेरे स्वामी के भाई हैं तो मेरे स्वामी ही हुए। और तब हनुमान जी अपने सहज रूप में हनुमान जी भरत जी हम रोने लगते हैं, कितना उपकार है आपका राम जी के ऊपर। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की। भगवान श्री राम जी के चरणों का हनुमान जी जैसा बड़ा कोई दास नहीं हुआ, कोई सेवक नहीं हुआ। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। भगवान राम हनुमान जी के जैसा, यद्यपि एक से एक बड़भागी हुए रामायण में,
लेकिन हनुमान जी के दर्शन नहीं। बोले से हनुमान जी महाराज की। आज प्रसंग का हम श्रवण लाभ करें। गोकर्ण भगवान वैष्णव जनों को इकट्ठा करते हैं और वैष्णव जनों को इकट्ठा कर उन सभी को इन्होंने निमित्त बनाकर और कथा शुरू कर दिया। कई लोग प्रश्न करते हैं क्या भागवत कथा के लिए दिन तिथिवार नक्षत्र का चयन करना जरूरी है? तो कहते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावनं चंद्रवनं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते हृयुगं स्मरामि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव लग्न सुंदर वह तिथि वार वार नक्षत्र सब सुंदर। किस दिन बोला कि जिस दिन लक्ष्मी पते तें हृयुगं स्मरामि, लक्ष्मी जी के पति श्री ठाकुर जी के चरणों में, भगवान विष्णु के तें हृयुगं जुगल चरणों में, भगवान के जुगल चरणों में जीव का अनुराग जिस दिन प्रकट हो जाए, उनके प्रति स्नेह प्रेम जिस दिन प्रकट हो जाए, उससे बढ़िया दिन, उससे बढ़िया लगन, उससे बढ़िया नक्षत्र मुहूर्त कोई नहीं हो सकता। सुदिन सुमंगल तब है राम है जुगराज। अर्थात भगवान के प्रति जीव के हृदय में, परमात्मा के प्रति जीव के हृदय में जिस समय अनुराग प्रकट हो जाए और भगवान की कथा जिनके माध्यम से जहां जैसे जिस रूप में मिल जाए, उस समय से बढ़िया, उस व्यक्ति से अधिक महत्व वाला कोई व्यक्ति आपके लिए नहीं है। इसलिए यद्यपि कर्मकांड पद्धति के अंतर देखा जाए तो भादव से लेकर के आगे के 6 महीने तक भागवत जी के लिए उचित बताए गए हैं। इसमें एक अगहन महीना भी है, अगहन महीना भागवत जी कथा के लिए, गृहस्थ के लिए जो कर्मकांड की पद्धति से देखा। लेकिन परीक्षित जी महाराज और गोकर्ण भगवान ने जो कथा सुनाई, इन्होंने दिन तिथिवार नक्षत्र का शोधन कर कथा नहीं सुनाया। भक्ति इकट्ठे भगवान की कथा शुरू हो गई, जैसे यहाँ लोग इकट्ठे हुई कथा शुरू हो गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब क्या हुआ, गांव के ही कुछ लोग वैष्णव जजमान बन गए, वैष्णव श्रोता बन गए, गोकर्ण भगवान वक्ता हो गए। लेकिन वह प्रेत जब आया तो प्रेत को कोई जगह नहीं मिल रही थी, कहाँ बैठे। तो देखा एक 7 गांठ का बांस था, उसमें छिद्र दिखाई दिया। तो प्रेत जो है बांस में ही विराजमान रहता है और उसी बांस के ग्रंथि में जाकर के वह बैठ गया। प्रथम दिवस की जैसे कथा प्रारंभ होती है, विश्राम हुआ, सायंकालीन के समय में बांस की पहली ग्रंथि फटी। जब चट्टा सही आवाज आई, लोग मुड़कर देखे क्या हुआ, बोला अरे महाराज ये बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा समाप्त होते होते दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, यहाँ तक कि 7 दिन की जब कथा समाप्त हुई, बांसों की 7 ग्रंथियां फट जाती हैं और उस बांस की 7 ग्रंथियां फटते ही दोनों बांस दो तरफ गिरा और उसी बांस से वह धुंधकारी देवता सा स्वरूप बना करके, बड़ा सुंदर चतुर्भुजी रूप लेकर के, मुकुट धारण करके, पीतांबर धारण करके वह धुंधकारी वहां प्रकट हो जाता है और भागवत भगवान की जय जयकार करने लगता है। बोली भागवत महापुराण की। महाराज तब तक देखते हैं क्या, गांव समाज के लोग देख रहे थे कि आकाश मार्ग से उसके लिए विमान आया। विमान पर बड़े तो सुंदर सुंदर भगवान के परम पार्षद आए, आकर के धुंधकारी को वहां उसमें बिठा करके बड़े प्रेम से स्तुति बंदन करते हुए ले जा रहे। भगवान की कथा की महिमा बड़े नियम निष्ठा से सुना। जब लेके जा रहे थे तो गोकर्ण भगवान ने सोचा कथा तो केवल इस प्रेत ने सुना नहीं, सुना तो इन सभी ने भी है, तो विमान एक व्यक्ति के लिए क्यों? ये भगवान के यहाँ कैसे, ये भगवान के यहाँ भेदभाव कब से शुरू हो गया? तो उन्होंने सोचा पहले इन पार्षदों से ही पूछें, नहीं तो ये भविष्य में प्रश्न बन जाएगा। लोग पूछेंगे जरूर कि कथा तो हम लोगों ने भी सुना लेकिन हम लोग के लिए विमान नहीं आया, विमान उसके लिए क्यों आ गया? तब गोकर्ण भगवान ने भगवान के पार्षदों को रोक करके पूछा, भाई एक बात बताओ, ये भगवान के दरबार में पक्षपात कब से शुरू हो गया? लोगों ने बोला महाराज कैसे, क्या हुआ, क्या पक्षपात? तो बोला कथा में तो बैठे ये सभी लोग हैं, फिर विमान एक के लिए क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज क्षमा करना, बैठे ये सभी प्रायः कथा में थे, लेकिन कथा किनके अंदर बैठी है आप भी पूछ लीजिए। हम कथा में बैठे, विशेषता ये नहीं है कथा हमारे जीवन में बैठे, विशेषता इसकी है कथा हमारे जीवन में कैसे उतरे, महत्व इसका है। हम लोग बैठे भले कथा में रहते हैं। एक संत कहते हैं कि देखो माला तो कर में फिरे, जिहवा फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे,
ये तो सुमिरन, ये तो सुमिरन नहीं भाई। इसलिए मन भी व्यवस्थित, शरीर चाहे जिस भाव में हो। ये पूछ हमारे महाराज जी का सिद्धांत है। महाराज जी का सिद्धांत है कि मन से परमात्मा का संबंध हो, शरीर से नहीं। ये महात्माओं का उपदेश, क्योंकि मनेर मनुष्याणाम कारणम बंधन मुक्तये, मन ही व्यक्ति के बंधन और मुक्ति का कारण है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे और आपके शरीर में अगर जो रस्सी से बांध दिया जाए तो दिखाई देगा कि हम आदमी रस्सी से बंधा हुआ है, और यहाँ तो कोई रस्सी से नहीं बंधा हुआ, सब लोग खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम लोग भले यहाँ खुले हुए बैठे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम लोग बड़े बेजोड़ रस्सी से बंधे हुए हैं। इतनी बेजोड़ रस्सी से बंधे हुए हैं जिसको खोलना बड़ा कठिन है। बोला किस रस्सी से? बोला कि हम लोगों का मन संसार, परिवार, वासनाओं का इतना शिकार हो चुका है, उधर ही बंधा हुआ है। बैठे भले हम यहाँ हैं, लेकिन क्षणिक धर्म में ध्यान जा रहा होगा, खेत में फसल अभी तक कटी नहीं है, तो किन्हीं का ध्यान तो खेत से बंधा हुआ है, किनका मन तो खेत से, किनका मन पत्नी से, किनका मन बच्चे से, किनका मन कहीं और। यानी जो जिस प्रकृति का है उस व्यक्ति का मन वही बंधा हुआ है। और ये ऐसा बंधन है, आदमी देखने से बिल्कुल स्वतंत्र जान पड़ता है, परंतु उसके चेहरे का भाव बताता है कि बंधन में है ये। देखने से तो स्वतंत्र जान पड़ता है, लेकिन चेहरे का भाव वो अंदर अंदर गिलानी करता है कि मैं बंधन में हूं। इसीलिए भगवान का भजन भी मन से करना है, तन से नहीं। तन से आप जैसे भी कोई बात नहीं। बहुत से ऐसे अवधूत मार्ग के परम योगी रहे, भागवत जी में रहे, मानस में रहे, कि जिनका ऋषभदेव भगवान का नाम आता है, जिन्होंने मलय पर्वत पर रह करके चारों तरफ जैसे तैसे गंदगी फैली हुई थी वहीं लेट जाते थे। एक जने से मैली कुचैली धोती पीछे से फटी, कभी नहाए कभी न नहाए, लेकिन हाँ आत्मा से परमात्मा से मिलन था, ईश्वर से जुड़े हुए थे, शरीर से नहीं। जड़ भरत जी की कथा आती है भागवत, जो अपने आप को जड़ भरत बन गए। नाम भरत था लेकिन जड़ बना लिया, अपने आप को पागल बन गए। और पागल